हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम में अगर हम कोई एडवांस रिसिप्ट बनाते हैं, यानी एडवांस में किसी पार्टी से किसी कस्टमर से रिसीव करते हैं कुछ अमाउंट, जिस पर हमें जीएसटी भी कैलकुलेट करके देखना है, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि आप एक सप्लायर हो और आपको किसी बायर की तरफ से किसी भी गुड्स के सप्लाई या सर्विसेज के सप्लाई के अगेंस्ट एडवांस में आपको पेमेंट मिल जाती है। तो जो एडवांस पेमेंट आपको मिलती है उसकी हम ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम उसका जीएसटी यहाँ एडजस्ट करेंगे, बेसिकली इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पर कुछ फीचर एक्टिवेट कर लिए हैं जीएसटी के। F11 प्रेस करके फीचर एक्टिवेट करें। फीचर्स आप देख सकते हो, जो डिटेल्स आप यहाँ फिल करेंगे वो डिटेल्स आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेक्ट डिटेल्स यानी जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड ऑफ स्टॉक आइटम या सर्विसेज है तो उनका एसएससी नंबर अगर हम सही नहीं डालेंगे तो जीएसटी रिपोर्ट्स आपकी वहां नहीं दिखेंगी। इसके अलावा मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे यस किया है, अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। इस ऑप्शन को यस करके आप सेव कर देंगे अपने इस सभी फीचर्स को। तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अगेन इस विंडो को भी मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ऑलरेडी मैं लेजर्स बना चुकी हूँ, जिन लेजर्स के साथ मुझे ट्रांजेक्शन करनी है। टैक्स के दोनों लेजर्स बन चुके हैं। और बैंक का मैंने लेजर बना लिया है, पार्टी अकाउंट्स भी बना लिए हैं, सेल परचेज भी बना लिया है, सारे मैंने लेजर्स बना लिए हैं। इसके अलावा जिन स्टॉक के साथ मैं डील करने वाली हूँ, जिस स्टॉक के साथ मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाली हूँ, वो स्टॉक आइटम भी मैंने यहाँ पर बना के रख लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमें एडवांस रिसीव हो रहा है कुछ अमाउंट पार्टी की तरफ से, तो इसके लिए हमने वाउचर्स में जाकर F6 प्रेस करा। तो जब आप एडवांस रिसीव करने वाले हैं तो आप रिसिप्ट वाउचर जो है रिकॉर्ड करेंगे, पर ये एक जर्नल रिसिप्ट वाउचर नहीं है। मींस कि अगर मुझे किसी पार्टी की तरफ से पेमेंट रिसीव हो रही है तब आप उसको रिसिप्ट वाउचर में बना लेंगे, वो इजी ऑफ रिकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं किसी पार्टी से, तो आपको उसका एडवांस रिसिप्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर में रहते हुए यहाँ आप देख सकते हैं स्टैट एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसकी शॉर्टकट है ऑल्ट जे। तो मैंने ऑल्ट जे प्रेस किया। यहाँ लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ रिसिप्ट्स डिस्प्ले हो रहा है आपको, एडवांस रिसिप्ट, रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, एडवांस रिसिप्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा, क्योंकि ये जो रिसिप्ट वाउचर हम बनाने वाले हैं ये एक नॉर्मल सिप वाउचर नहीं है, ये एक एडवांस रिसिप्ट वाउचर है। पार्टी की तरफ से हमें एडवांस में रिसीव हो रहा है। अब कौन से अकाउंट में आपको रिसीव हो रहा है तो वो अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। किस चीज की ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा है, कहाँ से रिसीव हो रहा है, तो हम वो लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पर नटराज स्टेशनरी प्लानेट कंपनी की तरफ से गुड्स जो है, गुड्स की जो पेमेंट है एडवांस वो रिसीव हो रही है, जिसमें अभी तक मैंने गुड्स डिलीवर नहीं किए हैं पार्टी को। तो जब आप ये बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे पार्टी की डिटेल फिल करते ही एक स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी एडवांस रिसिप्ट डिटेल की। ये स्क्रीन अपीयर होना बहुत जरूरी है। यही आपको पता चलेगा कि जो अमाउंट आप रिसीव करने वाले हो उस अमाउंट में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो पर्टिकुलर्स के अंदर आपको यहाँ से उठाना है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। मान लो आप सर्विसेज के साथ डील कर रहे हैं तो सर्विसेज में आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ एक शॉर्टकट दिया गया है, ऑल्ट एल या शो लेजर। तो अगर आप शो लेजर पे क्लिक करोगे तो आपको लेजर्स मिलेंगे, शो स्टॉक आइटम पे क्लिक करोगे तो आपको स्टॉक आइटम मिलेंगे। डिपेंड्स अपॉन योर ट्रांजेक्शन कि सर्विसेज का सप्लाई है या गुड्स का सप्लाई है। तो मेरा गुड्स का सप्लाई है तो मैंने उठाया यहाँ से फैंसी डायरीज, ये उठा लिया एक स्टॉक आइटम। इनकी तरफ से एडवांस जो पेमेंट मुझे रिसीव हो रही है, मान लीजिए वो 25,000 रुपए मुझे रिसीव हो रहे हैं। जब जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट मुझे 25,000 एडवांस रिसीव हो रहा है, जिसमें से टैक्सेबल अमाउंट 22,321 रुपए 42 पैसे कैलकुलेट होकर आया है, जिसका 6% सीजीएसटी यानी कि फैंसी डायरीज पे मैंने जो स्टेशनरी है उस पे 12% जीएसटी लगाया था, उसके मुताबिक ये मेरा सेंट्रल टैक्स है और ये मेरा स्टेट टैक्स है। टोटल मिलाकर इन तीनों का
टैक्सेबल वैल्यू, सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, टोटल मिलाकर आपका यहाँ बैठेगा 25,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस की वो जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा और कोई स्टॉक आइटम है, लाइक अगर मैंने पेंसिल बॉक्स ले लिया, 15,000 रुपए पेंसिल बॉक्स की तरफ से भी मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसका भी टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ गया है, जिसमें से टैक्स, सेंट्रल और स्टेट टैक्स दोनों अलग हो गए हैं। तो इनका तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल 15,000 आपको यहाँ पे दिखेगा। तो एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, आप देख सकते हैं टोटल जो हमारी एडवांस रिसिप्ट है वो 40,000 रुपीज की है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एडवांस रिसिप्ट में जाकर मैंने इसका नाम डाल दिया। हमारी एडवांस रिसिप्ट है जो हम पार्टी की तरफ से रिसीव कर रहे हैं नटराज स्टेशनरी प्लैनेट की तरफ से। अब आप इसको रिकॉर्ड करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने बैंक की ट्रांजेक्शन डिटेल्स फिल करेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। हमारी एडवांस पेमेंट रिसिप्ट सेव हो चुकी है। अब अगर इसकी रिपोर्ट चेक करनी है तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आपको मिलेगा जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट में आपको जाना है जीएसटी 3B के अंदर। 3B में अभी जो डिटेल्स हैं आपको नजर नहीं आ रही है, ऑल्ट F2 प्रेस करके आप अपनी ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो आप यहाँ सेट कर दीजिए। तो ट्रांजेक्शन डेट सेट होते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये हमारी अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई, जो आपने अभी सप्लाई नहीं करी है उस सप्लाई का एडवांस में आप रिसीव कर चुके हो, ये आपको यहाँ इस रिपोर्ट में दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका अमाउंट एडवांस रिसिप्ट में यहाँ नजर आ रहा है। अब इससे बाहर आना, ये रिपोर्ट तो हमने देख ली। अब अभी तो आपने एडवांस में रिसीव किया, अब अगर हम पार्टी को सप्लाई करते हैं उन्हीं गुड्स का जिसकी आपने एडवांस में रिसीव अमाउंट किया है, तो हम अपना सप्लाई जो है रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो आपने एडवांस रिसीव किया है, एडवांस रिसीव इसलिए किया था कि आप गुड सप्लाई करने वाले हैं आगे चल के, तो वही हम सप्लाई रिकॉर्ड करने वाले। तो सबसे पहले सेल बिल ओपन करके आप अपना एक बिल नंबर जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे पार्टी का नाम जो है हमारा नटराज स्टेशनरी प्लैनेट, उनकी पार्टी डिटेल्स फिल करके एक्टिवेट करके आप फीचर यस करके बाहर आ जाएंगे। सेल्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने वो स्टॉक आइटम डाला जिसको हमें सप्लाई करना है पार्टी को, तो मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम डाला। डायरेक्टली आप अमाउंट भी फिल कर सकते हो यहाँ पर। मान लीजिए मैंने इसका अमाउंट डाला 50,000 और दूसरे स्टॉक का अमाउंट मैंने डाला जो कि था हमारा पेंसिल बॉक्स, इसका अमाउंट हमने जाके डाल दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 25,000। ये टोटल 75,000 रुपीज का बिल जो है यहाँ पे बना है। तो नीचे आकर आपको टैक्स भी लगाना है यहाँ पर। तो हमारे दो टैक्सेस हैं, एक है सेंट्रल टैक्स और एक है आपका स्टेट टैक्स। दोनों टैक्सेस आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट चेक करनी है तो आपको करना पड़ेगा ऑल्ट A। टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जीएसटी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो डिटेल में आप चेक कर सकते हो कितना जीएसटी इन दोनों स्टॉक आइटम्स पे लगा हुआ है इस बिल के साथ। तो हमने क्या कर देना है, इस वाउचर को आप यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। तो जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे और यहाँ एक्टिव सेव करने आएंगे तो बिल वाइज डिटेल आपको नटराज कंपनी की जो है देखने को मिल जाएंगी। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने एडवांस पेमेंट भी पार्टी से रिसीव करी थी तो उसकी बिल की एडजस्टमेंट भी हमें करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अगेंस्ट रेफरेंस था यहाँ पर वो 40,000 का था। 40,000 का आपको यहाँ पे फिल करना है, 84,000 का ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा मैन्युअली कि इन्होंने हमें एडवांस 40,000 रुपए दे चुके हैं। अब न्यू रेफरेंस बनाकर, पार्टी का जो न्यू रेफरेंस है वो रेफरेंस बनाकर आप यहाँ पर इनका नया जो बिल है वो यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो टोटल जो बिल अमाउंट है हमारा वो है 84,000, जिसमें से पार्टी हमें एडवांस में 40,000 रुपीज पे कर चुकी है। तो हम यहाँ पे इस बिल में इतना अमाउंट जो है एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना एडजस्टमेंट करने के बाद रिकॉर्ड हो चुका है आपका वाउचर। अगेन हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर अपनी रिपोर्ट को चेक करेंगे। तो जीएसटी रिपोर्ट में हम गए, जीएसटीआर 3B आपको ओपन करनी है और ऑल्ट F2 प्रेस करके अपनी ट्रांजेक्शन डेट को सेट करना है। ट्रांजेक्शन डेट सेट करने के बाद हमें अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर चेक करना है। ये था हमारा आउटवर्ड सप्लाई जो कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया और यहाँ पे इसका जो सप्लाई यहाँ पर जो है अमाउंट दिखा रहा है आपको। ट्रांजैक्शन डेट आप जरूर चेक कीजिए कि किस डेट पे आपने वो ट्रांजैक्शन बनाई है, तब आपको यहाँ पे रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। तरीके से आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है और ये इसी तरीके से आप अपने एडवांस बिल्स की एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।